चीन में तबाही मचाने वाले कोविड के नए वेरिएंट BF.7 की भारत में दस्तक हो चुकी है। दुनिया भर में कोविड के लौटने पर भारत सतर्क हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने तमाम एजेंसियों और राज्यों को भी अलर्ट कर दिया है। कोरोना वायरस अभी तक कई बार म्यूटेट बदल चुका है। हर नए वेरिएंट ने पुराने वेरिएंट को पीछे छोड़ा है। चीन में कोरोना के नए मामलों के पीछे ओमिक्रॉन BF.7 है। डॉक्टर समीर भाटी जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज अलवर के हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप दोनों का न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले समीर भाटी साहब आपके पास आते हुए, सर क्या है ये नया वेरिएंट, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? क्योंकि लोगों में डर है, लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर इस वेरिएंट से कितना नुकसान पहुंच सकता है। ओमिक्रॉन जिस तरह जब शुरू हुआ था इस साल के बिगनिंग के अंदर, तो उस समय इंडिया में और इंडिया के बाद अन्य देशों में भी देखें ग्लोबली, तो BA.5 और BA.4 जो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट थे, वो सबसे ज्यादा मतलब उनकी वजह से सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन हुआ था, संक्रमण हुआ था। उसी का फिर ये एक सब वेरिएंट है BF.7। तो जो हमने BA.5 और BA.4 में देखा था कि उनमें संक्रमण रेट ज्यादा था, ट्रांसमिशन ज्यादा था। एक उनमें था कि इम्यून एस्केप था, मतलब वैक्सीन उनके अंदर कम एफिकेसी, उनके ऊपर असर था वो कंपैरेटिवली कम था और वो घातक नहीं थे बहुत ज्यादा, है ना। तो इसलिए हमने देखा कि थर्ड वेव में हमें उस तरह से कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। उसी का ये सब लीनिएज एक आया है, BA.5 का ही एक प्रकार है, उसी का एक नया स्वरूप है BF.7। पर BF.7 भारत में पहले भी देखा गया है, बट उससे कोई बहुत हमने इस तरह से नहीं देखा कि उससे कोई अधिक संक्रमण बढ़ा था, या फिर उससे हमने कुछ इस तरह के नहीं देखे कि उससे कुछ इस तरह की कैजुअलिटी या कोई बहुत ज्यादा केसेस देखे गए या कोई अलग तरह का उसमें लक्षण या सिम्टम देखा गया। चाइना का एक डिफरेंट तरह का सिनेरियो है। चाइना और भारत का फिलहाल अभी वर्तमान स्थिति में कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो इस वेरिएंट का अगर खाली आप BF.7 की बात करें तो ये उतना घातक नहीं है, माइल्ड वेरिएंट है। डॉक्टर समीर भाटी आपके पास आते हुए, क्योंकि लोग अब ये जानना चाहते रहे कि उपाय क्या है, क्या करें, ये बड़ा सवाल है लोगों के मन में। इससे पहले जो कोविड के अलग तरीके के म्यूटेंट देखने को मिले, इसमें लगातार ये बातें उठती रही कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करें। तो क्या इस म्यूटेंट से लड़ने के लिए भी यही करना है लोगों को? कौन कौन से उपाय है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम हमेशा बात कर रहे हैं कि हम जितना प्रिवेंटिव स्टेप्स लेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, हमारे लिए बेहतर है। पैनिक नहीं करना, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए मास्क पहनने की अपील हम बार बार क्यों कर रहे हैं। मास्क आपको कोविड से तो बचाएगा, इसके अलावा अन्य जो और भी सर्कुलेटिंग वायरस है, H1N1 है, पोल्यूशन है, ट्यूबरक्लोसिस है, इसके अलावा कईयों को थ्रोट इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी इश्यूज रहते हैं, गले में जो हमेशा लोगों को रहती है प्रॉब्लम, इस तरह की और भी कई इन्फेक्शन है, इससे आपको वायरस बचाएगा, आपको ये मास्क बचाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो दूसरी सावधानी रखने की जरूरत है कि कई बार आप क्राउडेड प्लेस में जाते हैं, क्लोज क्राउडेड प्लेस है, तो वहां पर आप मास्क का इस्तेमाल करिए। आप रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो पे, जहां पे लार्ज गैदरिंग हो रही है, मॉल में जा रहे हैं वहां पर आप मास्क पहनिए, अगर एयरपोर्ट पे जा रहे हैं वहां आप मास्क पहनिए, ट्रैवल कर रहे हैं आप उस दौरान मास्क पहनिए। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है हाई रिस्क लोग, जिनको कोई अन्य पहले से बीमारी है, चाहे वो हृदय से संबंधित बीमारी है, कोई लंग डिजीज है, जो ओल्डर लोग हैं, बुजुर्ग हैं, ट्रांसप्लांट वाले कई लोग हैं, और भी कई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, कीमोथेरेपी पे चल रहे, इन लोगों को एक्स्ट्रा केयरफुल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा बूस्टर डोज की जिस तरह से हम बात कर ही रहे हैं, इसमें जो आपके हाई रिस्क वाले हैं उनको तो इमीडिएटली बूस्टर अपनी ले लेनी चाहिए, उन्होंने नहीं ली है। ट्रैवल करते टाइम भी आप पूरी सावधानियां बरतें, और आगे जिस तरह से अभी न्यू ईयर और क्रिसमस का समय आ रहा है, तो इस समय आप इन सब सावधानियों का पालन जरूर करें। बिल्कुल, तो तमाम सावधानियां आपने बताई, लेकिन फिलहाल जो सबसे पहले लोगों को करने की जरूरत है वो ये है कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है तो सबसे पहले वो जाकर ले लें। सरकार की ओर से इसे फ्री में लगवाया जा रहा है ताकि लोग कोविड से खुद को सुरक्षित रख सकें। तो जयपुर से एक कॉलर हमारे साथ ललित जुड़े हुए हैं। जी ललित, अपना सवाल पूछिए आप। मेरा सवाल डॉक्टर समीर सर से है। जी सर, जो आजकल जो वायरस चल रहा है, ये कहीं कोरोना का रूप तो नहीं है?
वायरस आपका BF.7, तो ये कोरोना का ही आपका कोविड का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था जिसको हमने इस साल के शुरुआत में देखा था, उसी का एक ही स्वरूप है। इसके बारे में जितना हम लोगों को पता है कि इसका इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, संक्रमित ज्यादा करता है, पर ये उतना घातक नहीं है। संक्रमण हो सकता है, किसी को पहले से कोविड हुआ है उसको इन्फेक्शन हो सकता है दोबारा से, वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन होना और बीमारी होने में फर्क है, मतलब आपको छोटे मोटे लक्षण हो सकते हैं पर बीमारी गंभीर नहीं होती है इससे, जितना इस वेरिएंट के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। तो इस तरह से आपको चिंता या घबराने की बात नहीं है। हाँ, कोविड से रिलेटेड जितनी भी सावधानियां आज जो हम बता रहे हैं वो सबको बरतने की जरूरत है। एक कॉलर हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं सूरत से, मोहम्मद शौकत अली जी। मोहम्मद साहब अपना सवाल पूछिए आप। जी, मैं सैलून में काम करता हूं और मैं किस तरीके से बचाव कर सकता हूं इससे। मैं सैलून का कारीगर हूं। बिल्कुल, ये अहम सवाल है और लगातार हम इसे लेकर दर्शकों को बता भी रहे हैं कि बचाव कैसे करें। जी, समीर भाटी इस पर जवाब दे दीजिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सैलून में काम करते हुए जिस तरह से हमने पहले से जो चीजें बताई है कि एक तो आप सैनिटाइजेशन का ध्यान जरूर रखें, है ना। आप अच्छे से हाथों को सैनिटाइज करें और आपके पास जो आ रहे हैं उनको भी आप सैनिटाइज करने के लिए कह सकते हैं। बाकी आप जिसका भी कटिंग कर रहे हैं या जो भी, अगर उसको किसी तरह के सिम्टम्स हैं तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप मास्क जरूर पहन लें, क्योंकि आप वो मास्क नहीं लगा रहे पर आपको मास्क लगाना उस समय जरूरी होगा। तो इन सावधानियों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जरूर आ जाता है कि आपने अगर वैक्सीन या बूस्टर डोज नहीं लिया, आप अपना बूस्टर डोज भी जरूर लें। बिल्कुल, तो मोहम्मद जी सबसे पहले अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है तो वो जरूर ले लें और पैनिक बिल्कुल ना हो। आप अपना काम करते रहिए क्योंकि काम भी जरूरी है और इसके साथ ही सावधानियां भी बरतते रहिए। डॉक्टर समीर भाटी, क्योंकि आप वैक्सीनेशन एक्सपर्ट हैं, एक अफवाह फैली हुई है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद लोगों में हार्ट अटैक की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं। क्या ये सच्चाई है या महज अफवाह? देखिए, इस तरह का हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, इस तरह की कोई रिसर्च सामने नहीं आई है कि इसका आप, तो इसके ऊपर अभी आई थिंक मेरे पास किसी तरह का कोई ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इसको आई थिंक इस तरह के र्यूमर्स में हम ना पड़े। और जैसा हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि वैक्सीन की वजह से ही हमने थर्ड वेव के अंदर हमारे पास जो था पूरा ये बहुत माइल्ड रही थी वेव, और सेम है जैसा हम चाइना के अंदर देख रहे हैं एग्जाम्पल, वहाँ लो वैक्सीनेशन रहा है। और इसके अलावा कोविड पॉलिसी, लोगों में लगातार डर भी है, लेकिन हम लगातार ये अपील भी कर रहे हैं कि लोग पैनिक ना हो। जयपुर से एक कॉलर हमारे साथ सुषमा जुड़ी हुई हैं। जी सुषमा जी, क्या कुछ सवाल आपके? जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मेरा सवाल डॉक्टर समीर भाटी जी से है कि सर जो डायबिटीज पेशेंट है उनको भी कोई प्रिकॉशंस वगैरह क्या है, आप बताइए थोड़ा। बिल्कुल। देखिए, डायबिटीज में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि डायबिटीज कंट्रोल आपको रखनी है सबसे पहले तो, क्योंकि डायबिटीज का जैसा हम बता रहे हैं ना, थोड़ा वो हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आ जाता है। तो अपनी डायबिटीज जरूर कंट्रोल रखें, अपनी दवाएं रेगुलर नियमित रूप से लेते रहें। इसके अलावा जो सावधानियां बता रहे हैं, सावधानियां उसके अंदर वही सेम रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर आ जाता है कि अगर आपने अपनी बूस्टर डोज नहीं लिए, अपनी बूस्टर डोज जरूर ले लें। वैक्सीनेशन का पूरा जो आपका कोर्स हुआ है 2 डोज के बाद जो 3rd डोज है वो आप ले लें। इसके अलावा जैसे भी आप कहीं पर भी किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं वहां पर आप मास्क जरूर पहने, हाथों को अच्छी तरह से धोना और सैनिटाइज करना, बस यही सब सावधानियां। इसके अलावा कोई नई तरह की सावधानियां नहीं है, जो पहले 2 साल से हम बातें करते आ रहे हैं वही, बट अपनी डायबिटीज को जरूर कंट्रोल में रखें। बिल्कुल, देखिए सावधानियां वही हैं, कुछ बदला नहीं है, सिर्फ वेरिएंट बदला है, म्यूटेंट बदला, और यही वजह है कि लोगों में अब फिर से नए सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये नया वेरिएंट है, कुछ नया करना है। लेकिन एक बार फिर से हम सभी के सवालों का जवाब दे दें कि कुछ भी नया नहीं करना है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है और इसके साथ ही हाथों को सैनिटाइज करते रहना है।